वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह पर्व गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। गणेश जी को सर्व विघ्न विनाशक नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं असली विघ्न विनाशक परमात्मा कौन है? वो आदि गणेश कौन है जो श्री गणेश जी से भी पहले थे और आगे भी रहेंगे? शास्त्र अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है जो सर्व सृष्टि रचनहार है, सबके जनक व सर्व कष्टों का नाश करने वाले हैं? तो चलिए जानते हैं गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने ओगटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्राणी को द्वारपाल बना माता पार्वती ने स्नान से पूर्व आदेश दिया कि वह उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दे और स्नान के लिए चली गई। बालक द्वार पर खड़े होकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है। तभी भगवान शंकर आते हैं और अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बालक उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। भगवान शिव के बार बार कहने पर भी बालक नहीं मानता है। इससे भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और वे अपने त्रिशूल से बालक के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती बाहर आई तो वे बहुत दुखी हुई। तब भगवान शिव जी ने गरुड़ जी को उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया एवं कहा कि जो माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके सो रही हो उसका सिर काट लाओ। गरुड़ जी को हाथी का सिर मिला जिसे उन्होंने शिव जी को लाकर सौंप दिया। शिव जी ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ। स्कंद पुराण में भगवान गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद गणेश जी ने अर्बोद पर्वत वर्तमान माउंट आबू पर जन्म लिया था। इस कारण इसे अर्धकाशी भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास। पूरे देश में घर और मंदिरों में गणपति स्थापना का आयोजन एवं अन्य लोकाचार कार्य किए जाते हैं। लोकाचार यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गणेश चतुर्थी शास्त्र सम्मत विधि नहीं है। हालांकि शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नहीं है, फिर भी गणेश चतुर्थी एक लंबे समय से मनाई जा रही है। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी के समय से यह गणेशोत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष को हटाने व एकता लाने के लिए था। कुछ समय उपरांत अंग्रेजों की क्रूर नीति के तहत लोगों का एकत्र होना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विमर्श करना, लोगों को जागृत करना असंभव हो चला था। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने 10 दिन के गणेशोत्सव की घोषणा की और इससे लोगों के एकत्रित होने और जानकारी के प्रसार के लिए मौका मिला। धार्मिक कार्य को देखते हुए अंग्रेजों ने ऐतराज भी नहीं किया और इस प्रकार गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे इसे जश्न के रूप में बिना कारण जाने ही लोगों ने पूरे देश में मनाना शुरू कर दिया। कौन है आदि गणेश? गणेश मतलब होता है गुणों का ईश। वास्तव में सभी गुणों के ईश परमेश्वर कबीर साहिब हैं, इसलिए ही उन्हें आदि गणेश कहा गया है। सभी देवताओं की उत्पत्ति व संसार की उत्पत्ति कबीर साहिब के द्वारा ही हुई है। वे ही सभी आत्माओं के जनक हैं। कबीर साहिब की प्राप्ति शास्त्रानुकूल भक्ति साधना से ही होती है। कबीर साहिब आदिकाल से हैं। भगवान ज्योति निरंजन, दुर्गा के पति एवं तीनों देवों के पिता, माता दुर्गा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु व गणेश जी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। कबीर साहिब सबके जनक हैं। कबीर साहिब आदि, अजर, अमर, अविनाशी, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, दयालु, सुख सागर हैं। वही परमेश्वर है एवं सबके पालन करता है। कबीर साहिब को वेदों में कबीर देव कहकर संबोधित किया गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहता है। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, भक्ति साधना एवं पूर्ण मंत्रों का ज्ञाता नहीं है। पूर्ण मंत्र जो मोक्षदायक हैं वे केवल एक स्थान पर सांकेतिक रूप से कहे गए हैं, यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 23
में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए ओम तत्सत मंत्रों के जाप कहे हैं। पवित्र गीता अध्याय 7 की श्लोक 12 से 15 में 3 गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भक्ति करना भी व्यर्थ बताया गया है तथा इनकी भक्ति करने वाले मनुष्यों को मूढ़, नीच एवं दूषित कर्म करने वाले कहे हैं। गीता जी में भी शास्त्रों को छोड़कर किए गए मनमाने आचरण को व्यर्थ कहा है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अतः साधकों को चाहिए कि 3 देवों की भक्ति में न फंसे और पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर शास्त्रानुकूल भक्ति करें। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही मोक्ष दिला सकती है, क्योंकि अन्य सभी देवी देवता जन्म मरण के चक्र में स्वयं ही फंसे हैं। ऐसा गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। साथ ही गीता में किसी भी स्थान पर गणेश जी की भक्ति का कोई वर्णन नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान गणेश आदरणीय नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार उनकी साधना की जाए एवं तत्वदर्शी संत से सही मंत्र लेकर गणेश जी से लाभ लिया जाए। आज वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर एकमात्र पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो शास्त्र के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि बताते हैं। आप जी से प्रार्थना है इनके ज्ञान को समझें और नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक। तो एक का है गणेश, आदि गणेश, सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम या गायत्री मूल उचारम हरियम शरियम सुरत समोदम 5 नाम पूर्ण परमोदम। अब यहाँ पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के, और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं। वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती हैं। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे, वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरण है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरण से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
उनको प्रणाम कर वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। पूर्ण आध्यात्मिक जानकारी के लिए अवश्य देखें संत रामपाल जी महाराज के अमृत सत्संग साधना चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:30 से 8:30 बजे। धन्यवाद।